सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 11 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वस्त्रों के नंग क्यों कहूँ कई जवेरो जोत, सबे भई एक रोशनी जानो गंज अंबार उदोत। इनके वस्त्रों में जड़े हुए रत्न आदि की शोभा का क्या वर्णन करें। इन सभी से निकलती हुई ज्योति तेज पुंज के रूप में पूरे आकाश को प्रकाशित करती है। अतंत नंग अरस के और नरम जवेर अतंत, अतंत अरस रसायन खूबी खुशबोए अति बहकत। परमधाम के ये अनंत रत्न अति सुकोमल प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार यहाँ के रसायन की भी यही विशेषता है, उनसे अपार सुगंध फैल जाती। कहूँ केते नाम जवेरन के रसायन नाम अनेक, कोई नाम भूषण एक अंग सो कहाँ लग कहूँ विवेक। कितने रत्नों का नाम लिया जाए, यहाँ पर तो रसायन भी अनेक हैं। इसी प्रकार एक अंग में धारण किए जाने वाले आभूषणों के भी अनेक नाम हैं, उन सभी का कहाँ तक विस्तार करें। सूरत सकल शाथ की मुख कोमल सुंदर गौर, ये छवि हृदय तो हबे जो होवे अरस सहूर। इन सुंदर साथ के दिव्य स्वरूप कोमल मुखारविंद एवं सुंदर गौर वर्ण की छवि हृदय में तभी अंकित हो सकती है जब अपने पास परमधाम की जागृत बुद्धि होती है। रूहे सुंदर संकुल मुख नहीं शोभा को पार, घट बढ़ कोई न इनमें एक रस सब नार। इन ब्रह्म आत्माओं की प्रसन्न मुख मुद्रा की शोभा का कोई पारावार नहीं है। इन सभी में किसी भी वस्तु की न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है, अपितु ये सभी एक रस है। कई रंग शोभित साड़ियाँ रंग रंग में कई नंग शार, भीन भीन झलके एक जोत कई किरणें उठे बेसुमार। ये ब्रह्म आत्माएं विभिन्न रंगों की साड़ियों में सुसज्जित है। इन भिन्न भिन्न रंगों में अनेक रत्न सुशोभित है। इनसे झलकती हुई भिन्न भिन्न प्रकार की ज्योति से असंख्य किरणें उठती है। हर एक के सिंगार तिन सिंगार श्रृंगार कई नंग, नंग नंग में कई रंग है तिन रंग रंग कई तरंग। प्रत्येक आत्मा के श्रृंगार में अनेक प्रकार के रत्न सुशोभित है। प्रत्येक रत्न से अनेक रंग निकलते हैं। उन रंगों की अनेक तरंगे सुशोभित। तरंग तरंग कई किरणे कई रंग नंग किरणे न समाए, यो ज्योत सागर स्वरूपों को रहो तेज पुंज जमाए। प्रत्येक तरंग से अनेक किरणें झलक रही है। अनेक रंगों के रत्नों से निकली हुई ये किरणें वहीं पर कहीं भी समा नहीं पा रही है। इस प्रकार ब्रह्म आत्माओं के स्वरूपों की ज्योति सागर के समान प्रतीत होती है, जिनसे सर्वत्र तेज पुंज दिखाई देता है। अब इनके अंग की क्यों कहूँ
ठोर नहीं बोलन, क्यों कहूँ शोभा अखंड की, बीच बैठ के अंग सुपन्न। अब इन आत्माओं के अंग प्रत्यंग का वर्णन कैसे करें? इसके लिए तो उपयुक्त शब्द भी नहीं है। इस स्वप्नवत जगत में बैठकर स्वप्न की जिह्वा से अखंड धाम के स्वरूपों की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? रंग तरंग किरने कही, कही तेज ज्योत जुबा इन, प्रकाश उदोत सब सबद में, जो कहया नूर रोशन। मैंने इस नश्वर जगत की जिह्वा के द्वारा ही विविध रंगों में उठती हुई तरंगों तथा किरणों का उल्लेख किया है, किंतु परम धाम के दिव्य अलौकिक तेज पुंज की व्याख्या और नित्य जगत के शब्दों के द्वारा नहीं हो सकती है। ज्यों ज्यों बेठिया लग लग, त्यों त्यों अरस परस सुख देत, बीच कछु ना रह सके, यो खींच खींच ढीग लेत। ये आत्माएं जिस प्रकार परस्पर मिलकर अभिन्न रूप से बैठी हुई हैं, उसी प्रकार परस्पर अपार सुख का आनंद आदान प्रदान करती हैं। एक दूसरे के मध्य में कोई भी स्थान खाली न रह जाए, ऐसा सोचकर ये दूसरी आत्मा को भी अपने पास ही खींचकर बैठा लेती है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 11 की 22 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।